नया जम्मू कश्मीर वह है जहां आतंकवादियों के मरने पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि आम कश्मीरियों के आंसू पोंछने का इंतजाम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक अब वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी अपनी बात कहने का। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नजरों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे थे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रग रग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी, मिलेंगी। आप लोग जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे कानून थे जो देश की संसद ने बनाए थे। भारतवासियों को जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते थे, उनकी तरक्की के लिए वो काम में लाए जाते थे। वो कानून पूरे देश में लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन 890 से ज्यादा ऐसे कानून और उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित हो, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब तो इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर का आम इंसान भी समझ गया है कि 370 की आड़ में कैसे आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। हजारों निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिए थे और आतंकवाद को संरक्षण कैसे मिलता था, अब ये विचार करने का विषय है। सीमा पार से आतंकी मुल्क पाकिस्तान और यहां कश्मीर में मौजूद टेरर इकोसिस्टम का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग ये उतने ही जिम्मेदार हैं जितना पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसे तत्व 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आप लोगों का भाग्य जिस टेरर इकोसिस्टम के हाथों में कैद था, 5 अगस्त को उसे रिहा करके आपके हाथों में सौंपने का काम भारत की सरकार ने किया। हजारों ऐसे परिवार जिनके मां बाप भाई बहन पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए थे, उन्हें 5 अगस्त को एक नया जीवन मिला। अनेक ऐसे परिवार थे जो 3 दशक से खौफ के साये में जी रहे थे, जीने की उम्मीद छोड़ दिया था। उन्हें अब जीवन के में उम्मीद की पहली किरण नजर आ रही है। मैं जानता हूं आप सभी इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इस परिवर्तन की तरफ आंख मूंद कर बैठे हैं, पूछते हैं कि यह नया क्या है जम्मू कश्मीर में। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नया जम्मू कश्मीर वह है जहां वह आतंकवादियों की नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के असली शहीदों को नौकरी दी जाती है, उनको नौकरी नहीं दी जाती। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां आतंकवादियों के मरने पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि आम कश्मीरियों के आंसू पोंछने का इंतजाम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां सरकारी सिस्टम में बैठे आतंकी तत्वों की चुन चुन कर सफाई करने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज के दशकों से भरे जख्म पर मरहम लगाकर उन्हें नौकरी और आर्थिक सहायता देने का काम करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां अलगाववादियों को नहीं, बल्कि आम कश्मीरियों को गले लगाया जाता है।
नया जम्मू कश्मीर वह है जहां बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं अब कलम है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां पूरे वर्ष स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले रहते हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां बंद और हड़ताल का कैलेंडर पाकिस्तान नहीं जारी करता, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों के कैलेंडर जम्मू कश्मीर का प्रशासन जारी करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां हमारा युवा इनोवेशन और रिसर्च में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां हमारा युवा अब स्ट्रीट वायलेंस नहीं बल्कि स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है। नए जम्मू कश्मीर में अब अलगाववाद नहीं बल्कि भारत माता के जय घोष के नारे गूंजते हैं। मुझे याद है आज से 3 साल पहले 4 साल पहले पुलवामा के उन गांवों में जहां पुलिस और प्रशासन पहुंच नहीं पाते थे, विकास का काम नहीं होता था, वहां से हजारों की संख्या में नौजवान भारत का तिरंगा लेकर के निकले थे। एक पुरानी कहावत है, सोते हुए इंसान को जगाना बहुत आसान काम है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें शायद यह भी दिखाई नहीं पड़ा होगा कि दशकों बाद टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ इंसाफ का रास्ता प्रशस्त हुआ है। उनके आंसू पोंछे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में पहले जो असंभव था उसे संभव बनाने का काम भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और विशेष रूप से अमृतकाल की पीढ़ी के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी है जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के युवाओं की आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर सके।